हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याण स्टडी पॉइंट। आज हम इतिहास का कक्षा 12वीं का पाठ विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास, ये चैप्टर हम करने वाले हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स है उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स 8 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले मैंने करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के जो पूरा सार है ना, निचोड़, वो मैं बताऊंगी आपको, जिससे आपको ये चैप्टर पूरा समझ आ जाए। महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापित ये जो है ना, मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। उनके जो बातें हैं, जो महान दार्शनिक, महान जो लोग थे, उनके जो विचार भौतिक और लिखित रूप में परंपराएं, मतलब अच्छे से रखे हुए परंपराओं में संग्रहित हुए हैं अभी तक और आगे भी रखे रहेंगे। स्थापित और मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। उनकी बातें जो है ना, उसमें जो मूर्तिकला वगैरह वो जो लिखी हुई है, काफ़ी बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो इन सब के मतलब बातें जो है उनकी, उससे व्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती है उनकी बातें। बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारकों के जानने का प्रमुख स्रोत सांची की स्तूप है। अगर आपको बौद्ध धर्म के विश्वास के बारे में, विचारों के बारे में जानना है, तो आप सांची की स्तूप के बारे में जानिए। अगर आप सांची की स्तूप के बारे में जान जाएंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी बौद्ध धर्म के बारे में। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज व फ्रांसीसी ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। जो अंग्रेज है ना, इसकी मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ। जो इसमें मैं अभी पूरा पढ़ाने वाली हूँ ना, मैं पूरी स्टोरी बता दूँ, फिर उसके बाद रीड करके बता दूँगी। तो सांची के जो स्तूप थे ना, उन्हें ये जो अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं, उन्हें पसंद आए थे। तो इन्होंने शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम से उसको मांगा, मतलब बोला कि मैं इसे अपने यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। तो जो शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, अगर उन्होंने सोचा कि हम इन्हें मना करेंगे तो ये हम पे आक्रमण करेंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि जो सुल्तान सांची के जो तोरण द्वार थे, उसकी प्लास्टिक प्रतिमा बना दी। प्लास्टिक जो स्टील जो मतलब रियल थी ना, वो चीज़ भोपाल में ही रह गई और उसकी नकली मतलब प्लास्टिक का बनवा के, प्लास्टर का, और उनको फिर वो दे दिया। और उनको कानो कानी खबर नहीं हुई कि हाँ ये नकली है। पूरी कहानी यहाँ की ये है। अब रीड करते हैं आगे। वो जो स्तूप जो है, उन्हें टीला भी कहा जाता है। शुरू में ना स्तूप को टीला कहा जाता था, वो बोला जाता है। यह बहुत पवित्र स्थल थे, मतलब जहाँ पे टीले या फिर स्तूप थे, वहाँ उसे बहुत पवित्र स्थान माना जाता था। जहाँ आंगन के, इससे कैसे बनाया जाता था, जहाँ पे ना आंगन, मतलब एक आंगन होता था और उसके बीचों बीच चबूतरा बनाया होता था, और उसमें बहुत बुद्ध जी से जुड़े हुए अवशेषों के, उन मतलब उनके मान लो कपड़े हो गए या फिर कोई मूर्ति हो गई, तो उन्हें गाड़ दिया जाता था। उनसे जुड़ी चीज़ों को उनमें गाड़ दिया जाता था। सांची के स्तूप में समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक, जो भोपाल के थे ना शासक, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्हीं की वजह से जो भोपाल का जो ये स्तूप है ना, भोपाल में ही रहा था। नहीं तो एक जगह का स्तूप था ना, वो टूट गया था। आपको उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि जब यूरोपियन ने स्तूप को देखा तो उन्हें पसंद आ गया था, और यूरोपियन ने जो ये स्तूप के तोरण द्वार है ना, उसको ले जाने की मांग की थी शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम से। और वो मना नहीं करे, कि सोचे अगर मैं मना कर दूंगा तो वो क्या पता लड़ाई वगैरह करने लगे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि देने में ही भलाई है, पर उन्होंने असली थोड़ी दी थी। तो बेगमों ने सोचा कि हम इसे मना करेंगे तो वो ज़बरदस्ती करेंगे ले जाने के लिए, इसलिए उन्होंने स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टिक प्रकृति ही बनवाई थी। और उन्हें इससे मतलब
दे दिया उसे ले जाने के लिए। इस बारे में यूरोपियन को कोई खबर नहीं थी। याद रखना, उन्हें नहीं पता था, अगर पता होता तो क्या पता लड़ाई चालू हो जाती, पर उन्हें कानो कान खबर नहीं हुई थी। वह जो तोरण द्वार ले जा रहे थे वह प्लास्टिक के बना था वो। सुल्तान जहाँ बेगम ने स्तूप के तोरण द्वार के रख रखाव के लिए धन भी दिया था। उन्होंने इसलिए ऐसा किया होगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा कि वो आराम से दे रहे हैं, मतलब तोरण द्वार को, और फिर उन्हें ये लगे कि ये शांति से कैसे दे रहे हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ, यूरोपियन जो फ्रांसीसी थे वो कुछ ना कुछ ढूंढान करते, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि उसके रख रखाव के लिए ना कुछ धन दे दिया था। सुल्तान जहाँ बेगम ने स्तूप के तुरंतदार जो उनके रख रखाव के लिए धन भी दिया, ताकि उसे रखने के लिए संग्रहालय और अतिथिशाला बनाया जाए। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में मैं आगे चैप्टर के बारे में बताऊँगी। ये पूरी कहानी और बहुत लंबी कहानी है, तो मैं उसमें बता दूँगी इसके बारे में। थैंक यू सो मच। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देखिए, और प्लीज़ मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए, जिसकी वजह से मैं लाइव आना चाहती हूँ, और वो तो पूरे 1K सब्सक्राइबर होने के बाद ही आ पाते हैं। और मैं उसमें लाइव आऊँगी, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आऊँगी ना, तो आपको पूरे 200 क्वेश्चन या MCQ वीडियो प्रोवाइड करूँगी, मतलब उसमें मैं लाइव में आपको करवाऊँगी। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।